नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, टॉपिक का संबंध कहीं न कहीं ये बड़े ही महत्वपूर्ण क्षेत्र से जुड़ता है और ये एक ऐप है जिसको हम कह सकते हैं अपनी दवा जाने ऐप, नो योर मेडिसिन ऐप। इसकी चर्चा करेंगे, देखेंगे क्यों चर्चा में है और इसके साथ ही इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं कि आखिर नो योर मेडिसिन जो ऐप है आखिर ये है क्या, क्यों चर्चा में है। तो इसके लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाएंगे तो इसके बारे में नो योर मेडिसिन आखिर है क्या, ये ऐप का जो शुभारंभ किया गया है, जो डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने स्वच्छ खेलों का समर्थन किया था, नाडा इंडिया के नो योर मेडिसिन ऐप का शुभारंभ किया। इस कारण से देखें तो ये चर्चा में है। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख जो मंडाविया हैं, इन्होंने खेलों में डोपिंग के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी जो अपील है वो शुरू की है और इसमें एथलीट जो हैं, जो कोच हैं, पूरे खेल समुदाय से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी जो एजेंसी नाडा है, भारत के नो योर मेडिसिन जो ऐप है उसको अपनाने का आग्रह किया है। और इस अभिनव उपकरण का जो उद्देश्य है वो एथलीट्स जो हैं उनको महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना है, जिससे उन्हें अनजाने में डोपिंग से बचने और निष्पक्ष खेल बनाए रखने में मदद मिल सके। तो आप समझ सकते हैं कि कई बड़े जो खेल आयोजन होते हैं वहाँ पर अपने देश के जो एथलीट्स हैं वो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो डोपिंग टेस्ट में कह सकते हैं कि असफल हो जाते हैं, क्योंकि वो अलग अलग जो पदार्थ हैं, जो मेडिसिन्स हैं, उनके बारे में कुछ खास नहीं जानते हैं और इस कारण से उनका उपयोग किए जाने के बाद में वो कहीं ना कहीं अपने टेस्ट में कह सकते हैं कि सही साबित नहीं होते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये खास तौर पे नो योर मेडिसिन ऐप स्टार्ट किया गया है। तो दो चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण है, ये किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है और किनको खास तौर पे फोकस्ड करके लक्षित करते हुए इस ऐप का शुभारंभ किया गया है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री है, इसने खास तौर पे डोपिंग के खिलाफ जो लड़ाई है उसे मजबूत करने के लिए ये जो राष्ट्रव्यापी अपील है इसकी शुरुआत की है। और ख़ास तौर पे अपने देश में जो एथलीट्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, जो कोच होते हैं और जो अलग अलग खेल से जुड़े हुए जो विभिन्न व्यक्ति हैं, समुदाय हैं, उनसे राष्ट्रीय डोपिंग रोधी जो एजेंसी नाडा है, ख़ास तौर पे भारत के नो योर मेडिसिन ऐप को अपनाने का आग्रह किया गया है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा इस ऐप के बारे में और महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करते हैं। नो योर जो मेडिसिन है ये आखिर है क्या। तो देखिए, यह नाडा इंडिया के व्यापक मिशन का हिस्सा है जो डोपिंग विरोधी जागरूकता और शिक्षा को बढ़ाता है। यही नहीं, खिलाड़ियों को डोपिंग से दूर रहने के लिए आवश्यक जानकारी भी, इंफॉर्मेशन भी प्रदान करता है। और ये जो ऐप है ये उपयोगकर्ताओं को आसानी से यह सत्यापित करने की सुविधा भी प्रदान करता है कि वो किसी विशिष्ट दवा, किसी मेडिसिन या अन्य जो पदार्थ हैं या उसके जो अवयव हैं उनमें विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी जो वाडा है उसके द्वारा प्रतिबंधित सूचीबद्ध का कोई पदार्थ तो नहीं है, वो शामिल तो नहीं है। अगर वो शामिल है तो उसका सेवन वो न करे। इसके अलावा इस त्वरित और निर्बाध सत्यापन की जो पेशकश है इसको करके KYM ऐप एथलीटों को सूचित रहने और खेल की अखंडता को बनाए रखने में भी क्या करता है, हेल्प करता है, जिससे निष्पक्ष और कह सकते हैं नैतिक खेल भावना की जो संस्कृति है वो आगे बढ़ती है। इसके अलावा देखें तो इसमें इमेज जो छवि है, ऑडियो जो कह सकते हैं कि सर्च है, इसकी एक अनूठी विशेषता भी है और जो इसके यूजर होंगे, जो उपयोगकर्ता होंगे, उनको अपनी खेल श्रेणी का चयन करने और विशिष्ट खेल से जो संबंधित जानकारी है वो खोजने में भी ये जो ऐप है वो सक्षम बनाता है। यही नहीं, इससे क्या होगा कि जो यूजर्स होंगे, जो उपयोगकर्ता होंगे, उनके लिए जो संबंधित जानकारी होगी उस तक इनकी आसानी से पहुंच उपलब्ध हो सकती है। तो इस कारण से देखें तो ये इस तरह के बड़े आयोजन में जो सम्मिलित होते हैं खिलाड़ी, या सामान्य तौर पे अगर आयोजन से पहले जो भी पदार्थ, जो भी मेडिसिन्स ये कंज्यूम करते हैं उनसे जुड़े हुए कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं है जो खास तौर पे जो प्रतिबंधित है, उनकी जानकारी इन्हें मिल सकती है। तो इस तरह के जो विवाद होते हैं बड़े स्तर पे आप देखते होंगे, कई सारे बड़े जो एथलीट्स हैं वो बड़े आयोजनों में बड़ा पदक पाते हैं, लेकिन बाद में फिर क्या
है कि जो उनके टेस्ट हैं वो कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं, फिर वो अपने पदकों से हाथ धो बैठते हैं। तो इस तरह की जो समस्या है वो नहीं होंगी। थोड़ा सा बात कर लेते हैं राष्ट्रीय डोपिंग जो रोधी एजेंसी है, तो इसकी जो स्थापना है वो भारत सरकार के द्वारा की गई थी। किस उद्देश्य से की गई थी? तो भारत के लिए स्वतंत्र डोपिंग रोधी संगठन के रूप में कार्य करना और डोप मुक्त जो खेल है सुनिश्चित करना। यानी आप जानते होंगे कि खास तौर पे कई सारे ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो अपने खेल में, अपने प्रदर्शन में और अधिक कह सकते हैं कि वृद्धि करने के लिए कुछ खास दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, और उनसे क्या होता है कि जो सामान्य खिलाड़ी होता है, जो इनका कह सकते हैं कि इनसे कंपटीशन कर रहा होता है, वो कहीं ना कहीं उनसे पिछड़ जाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह की जो एजेंसी है वो बनाई गई है। इसकी जो स्थापना है वो नवंबर 2005 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके क्या प्राथमिक कार्य हैं, जो प्राइमरी वर्क्स हैं वो क्या है? तो देश में सभी जो खेल संगठन हैं, अलग अलग गेम्स के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एंटी डोपिंग कोड को लागू करना। एक खास तरह का कोड इसके द्वारा निर्मित किया गया है। जो अलग अलग जो खेल के फॉर्मेट्स हैं उनमें खेल जो संगठन है वो इसका अनुपालन करते हैं, और इससे जुड़ी हुई जो बातें हैं वो ये निर्धारित करता है। सभी जो भागीदार हितधारक हैं उनके माध्यम से डोप परीक्षण कार्यक्रम का समन्वय करता है। ये डोप मुक्त खेलों के मूल्य को विकसित करने के लिए डोपिंग रोधी अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देता है। कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन और निरंतर सुधार को सक्षम करने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास जो मानक है, जो गुणवत्ता प्रणाली है, उसको अपनाने पर खास तौर पे ये जोर देता है। यही नहीं, इसके लिए जो नोडल मंत्रालय है वो क्या है? युवा मामले एवं खेल जो मंत्रालय है वो इसका क्या है? नोडल एजेंसी है जो इसे रेगुलेट करता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर नो योर मेडिसिन ऐप है क्या, क्यों चर्चा में है, किस उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया है, इसके क्या लाभ हैं, और इसके अलावा आने वाले समय में इसके ज़मीनी स्तर पे क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। ये सारी बातें थी जिन पर हमने डिटेल से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तो आज के एपिसोड में आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।